अयोध्या की सुबह राम राम से होती है, अयोध्या की शाम राम राम से होती है। यहाँ के कड़कड़ में राम है, हर श्वास में राम है। अगर राम का नाम ना हो तो यहाँ का जीवन निरर्थक और व्यर्थ हो जाता है। जिसके कड़कड़ में राम है, जिनके श्वास श्वास में राम है, उसी अयोध्या को कुछ लोगों ने नकार दिया था, उसी राम को कुछ लोगों ने काल्पनिक कह दिया था। लेकिन आज जिन लोगों ने राम को काल्पनिक कहा था, जिन लोगों ने राम सेतु को काल्पनिक कहा था, नकार दिया था, वो हाशिए पे हैं। लेकिन अयोध्या की नगरी अब एकदम सच चुकी है, संवर चुकी है और उनके राजा राम प्रभु विराजमान होने वाले हैं, यानी रामलला 22 जनवरी को विराजमान होने वाले हैं। तो अयोध्या की जर्रे जर्रे में, अयोध्या के कड़ में, अयोध्या के हर ईंट में राम है और हर सांस सांस में राम है। अयोध्या बिना राम के रह नहीं सकती और यहाँ के लोग भी बिना राम के रह नहीं सकते। एक ऐसे ही मंदिर में आए हैं जहाँ 700 साल पहले की ईंटें आपको दिखाई देंगी, जहाँ पर बहुत प्राचीन मूर्तियां आपको दिखाई देंगी और ये प्रमाणित करती हैं कि हाँ, यहाँ के हर व्यक्ति के अंदर हर श्वास में राम है। तो हम आ चुके हैं श्री ठाकुर विजय राघव मंदिर, जहाँ पर हम ठाकुर जी का आपको दर्शन दिखाएंगे। आप सब दर्शन करिए और उसके बाद पूज्य महाराज जी से बातचीत करेंगे कि यहाँ की दीवारें कितनी प्राचीन हैं, यहाँ ठाकुर जी कब विराजमान रहे और यहाँ की गुरु परंपरा कब की है। क्योंकि अयोध्या नगरी प्रभु राम के बिना अधूरी है, अयोध्या वासी प्रभु राम के बिना अधूरे हैं, क्योंकि उनके हर श्वास में प्रभु राम का वास होता है। भावपूर्ण दर्शन करिए। देखिए हमारे ठाकुर राघव सरकार विराजमान है, माता जानकी विराजमान है। महाराज जी से जानकारी करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ की ईंटों को हम दिखा देंगे कि यहाँ की ईंटें कितनी प्राचीन है। 700 साल पुरानी प्राचीन ईंटें बताई जाती हैं। जिस अयोध्या को कुछ लोगों ने नकारने की कोशिश की थी, उन्हें ये जानना चाहिए कि जब हमारे मंदिर, हमारे राघव सरकार की ईंटें बता रही हैं कि ये बहुत साल पुरानी है, तो तुमने कैसे नकार दिया था हमारे राम को? तुमने कैसे उठा दिया था सवाल राम सेतु पर? तुमने कैसे हमारे राम को कह दिया था कि राम काल्पनिक है? अरे यहाँ की प्राचीन दीवारें, यहाँ के प्राचीन भव्य भवन देखिए कैसे बता रहे हैं, अद्भुत प्राचीनता को प्रमाणित कर रहे हैं। अगर राम लला के दर्शन करने आते हैं तो एकदम राम मंदिर के ही निकट मुख्य मार्ग पर आपको श्री ठाकुर विजय राघव मंदिर आपको मिलेगा। यहाँ पर दर्शन करना ना भूले और यहाँ की प्राचीन ईंटें, प्राचीन दीवारें आप सब देखना ना भूले। यही तो प्रमाणित है, यही तो हमारे राम के आदर्श का प्रमाण है और यही तो हमारे राम के उन आदर्श परंपराओं के निर्वहन करने वाले संत महाराज जी लोगों का आदर्श है कि वो इन सब को अभी संजोए हुए हैं, बचाए हुए हैं। और तो आइए इस मंदिर की प्राचीनता और यहाँ पर राघव सरकार के बारे में जानकारी करते हैं। जय श्री राम महाराज। जय श्री राम। क्या नाम है महाराज जी? हमारा नाम श्याम सुंदर दास जी। यहाँ विराजमान है राघव सरकार, उनके साथ कौन कौन है? उनके साथ पूरा राम दरबार है जी। श्री रामचंद्र जी हैं, माता जानकी जी हैं, भरत जी हैं जी, शत्रुघ्न जी है, उर्मिला जी हैं, बालानंद स्वामी हैं जी, ठाकुर जो है लाल जी महाराज हैं जी, ये हनुमान जी हैं जी, लक्ष्मी माता हैं, सारे देवता जो है यहाँ विराजमान हैं। बालानंद स्वामी वो कौन है, उनके बारे में बताएंगे? ये यहाँ के जो है जी साधु संप्रदाय के जो है एक संत थे वो। अच्छा। तो उन्हीं से जो है साधु का पूरा वो हुआ था, जो है निर्माण हुआ था जी। यहाँ की जो दीवारें हैं वो 700 साल पहले प्राचीन है जी। सन 1313 ईस्वी का जो है इसमें ईंटा लगा हुआ है। लगभग जो है 700 वर्ष पुराना ये स्थान है जी। यहाँ अगर दर्शन करने आते हैं, राम जन्मभूमि से कितना निकट है ये मंदिर? लगभग कैसे पहुंचे, मंदिर का नाम भी बताएंगे? राम जन्मभूमि एरिया से जो है लगभग करीब 500 मीटर जी आएंगे। जो है ये जो है दंत धावन कुंड तिराहा पड़ता है, हनुमानगढ़ी के निकट। दंत धावन कुंड तिराहा जी, हनुमानगढ़ी के निकट जी जी। तो ये श्री ठाकुर विजय राघव मंदिर का स्थान है ये जी जी। अच्छा, विजय क्यों लगाया महाराज जी?
विजय हासिल मतलब करके जीत हासिल करके आए थे। जी, देखिए महाराज जी ने बहुत बड़ी परंपरा बताई है। महाराज जी ने बताया है कि उस समय भगवान रामचंद्र जी विजय करके आए थे, यानी लंका विजय करके आए थे। तो इसलिए पूरा नाम जो है मंदिर का श्री ठाकुर विजय राघव मंदिर इसका नाम है। तो आप लोग भी आएंगे तो यहाँ पर आपकी जीत निश्चित है, सुनिश्चित है, विजय जरूर होगी। यहाँ की गुरु परंपरा के बारे में बताएं, गुरु कौन थे? यहाँ गुरु हमारे जो है आजा गुरु जो थे बाबा कामता दास जी महाराज, वो सामने उनका फोटो लगा हुआ है जी, वो देखिए कोने में लगा हुआ है। जी जी जी, हाँ वो अंदर दिखाई दे रहे हैं बाबा कामता नाथ महाराज जी। हाँ, बाबा कामता दास जी महाराज उनका नाम है। कितने वर्ष पुरानी रहे होंगे, कै साल? ये इनका समझ लीजिए कि ये हम चौथी पीढ़ी पे हैं। तो कैसे मंदिर स्थापित हुआ, कैसे गुरुजी ने सेवा की, उसके बारे में? ये महाराज जी अपना जो है थोड़ा थोड़ा मांग जांच के लाए स्थान को, ठाकुर जी का स्थान निर्माण किए और उसके बाद जो है यहाँ जो है लंगर चलाते थे भोजन के लिए। कोई गरीब दुखिया ट्रेन से उतरे, दिन में 12 बजे ट्रेन आती थी देहरा, उसको अगोरा जाता था। कोई भी भूखा दुखा आए भोजन करे, ऊपर संतशाला बना हुआ था, वहाँ आराम करें जी। उसके बाद जो है रात्रि में 12 बजे तक का जो है यहाँ गेट खुला रहता था, सबको जो है भोजन कराया जाता था जी। डेली का 100-150 साधु गरीब दुखिया हर आदमी को जो है यहाँ भोजन दिया जाता जी। ये कितने साल पुरानी बात होगी महाराज जी? ये लगभग ये मान लीजिए कि आज के 100 वर्ष हो गया। 100 वर्ष पहले जी। तो उन्हें महाराज जी को ये ध्यान था कि कोई भी यात्री आ सकता है रात बिरात, जो दर्शन करने आएगा, कहाँ पे भटकेगा, कहाँ उसे प्रसाद मिलेगा, तो उसके लिए जतन करके वो यहाँ प्रसाद ग्रहण कराते थे जी जी। यहाँ जो है भोजन उनको कराया जाता था और उसके बाद विश्राम के लिए जो है स्थान था, वहाँ आराम करें उसके बाद जाएं जी। तो उस समय महाराज जी साधन बहुत कम हुआ करते थे, चूल्हा और लकड़ी बीन बांध के। ये सब जो है ये भंडार घर है हमारा पीछे जी, तो वहाँ पे जो है भट्टी उट्टी सब बना था, उसी में जो है संत लोग भोजन बनाते थे जी और ठाकुर जी का भोग लगाते थे, तभी सब पंगत करते थे। तो जो मतलब बहुत छोटे कम साधन में जैसी व्यवस्था हो पाती थी वैसी व्यवस्था जी जी वो करते थे। संत थे, अपना मांग जांच के लाते थे, सबका सेवा करते थे जी। कई बार हो जाता होगा रात बिरात 12 बजे 2 बजे भी कोई आ रहा है जी जी, उनका भी सेवा होता था। मतलब भूखा यहाँ से नहीं, कोई भूखा आज तक नहीं गया इस आश्रम से जी जी। तो आप सब जान सकते हैं महाराज जी ये बता रहे हैं कि इस आश्रम की परंपरा रही कि पूज्य महाराज जी ने सेवा को सर्वोपरि माना। भक्ति जहां पर सर्वोपरि है, लेकिन सेवा को उन्होंने सर्वोपरि माना और कहा कि भक्ति सच्ची यही कि जो राघव सरकार के दर्शन करने आ रहे हैं, जो हनुमानगढ़ी का दर्शन करने आ रहे हैं, देश भर के कोने कोने से आ रहे हैं, रात बिरात अगर कहीं पर उन्हें कोई दिक्कत होती है, प्रसाद नहीं मिलता है, तो ये स्थान था श्री ठाकुर विजय राघव मंदिर, यहाँ पर मिल जाया करता था, यहाँ से कोई निराश नहीं जाता था। आज भी परंपरा है, पूज्य महाराज जी का कहना है कि आज भी कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि वो प्राचीन परंपरा बनी रहे। तो सारी परंपराओं का मूल एक ही आधार है कि जन जन में राम है, कण कण में राम है, हर श्वास में राम है, हर सेवा में राम है, हर भक्ति में राम है। और इसीलिए 22 जनवरी का दिन हम सब के लिए अमूल्य होगा। देश भर के कोने कोने से आप सब आ रहे हैं अगर, तो राम जन्मभूमि के एकदम निकट श्री ठाकुर विजय राघव मंदिर के दर्शन जरूर करिए और निश्चित मानिए अगर यहाँ पर आए तो आपके जीवन में विजय ही विजय होगी, आप कभी हताश और निराश नहीं होंगे। तो एक बार फिर राघव सरकार का दर्शन देखिए। यहाँ पर बहुत सारी दुनिया में आप दर्शन करेंगे, लेकिन यहाँ पर उर्मिला माता जी, लक्ष्मण जी, उनके साथ दरबार का दर्शन आपको बहुत कम मिलेगा। जानकी माता जी, राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी तो जरूर मिलेंगे, लेकिन उर्मिला माता जी भी यहाँ पर हैं। ये बड़ा सौभाग्य है। इतना बढ़िया दर्शन, इतना भावपूर्ण दर्शन आप लोग जरूर करिए।